हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम निफ्टी की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड देन उसके बाद फॉरेक्स मार्केट यानी क्रिप्टो, गोल्ड एंड सिल्वर की यहाँ पे इन डेप्थ में हम लोग एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट में एंड देन उसके बाद डेली और फिर अगेन लोअर टाइम फ्रेम में। अगर आप निफ्टी 50 को वीकली चार्ट में अगर आप देखते हो तो एक स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे तो पिछली वाली कैंडल जो थी वो इस वाले कैंडल के नीचे मतलब जो प्रीवियस वीक था, मतलब 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक, इस वीक में इस कैंडल ने नीचे यहाँ पे मतलब आई थी। और ये कैंडल जो टॉप पे बनती है तो एक काइंड ऑफ एक बेयरिश सेटअप यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर इस लो के नीचे अगर ये रेड वाली कैंडल अगर क्लोज हो जाती तो एक सॉर्ट ऑफ हमें बेरिशनेस अगेन मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखती और मार्केट हो सकता है कि अ, इसके नीचे फिर उसके बाद यहाँ तक इस वाली ब्लैक लाइन तक यहाँ पे आ सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट इसके नीचे आया एंड अगेन उसके बाद बुल्स ने यहाँ पे मतलब थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई एंड देन मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया। उसके मतलब 15 दिसंबर से लेके जो भी ये वाला जो वीक था, ठीक है, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा एक इंडिसीजन था। मतलब यहाँ पे जो बुल्स ने यहाँ पे पुल बैक यहाँ पे किया था, प्राइस उसके ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई एंड देन प्राइस इसी एक रेंज में यहाँ पे बने रही। अभी पिछला जो हफ्ता था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अगर आप डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो, ठीक है, डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये पिछला हफ्ता था, ये फ्राइडे, ओके, ये मंडे की कैंडल थी। ठीक है, एक दिन मार्केट यहाँ पे बनता है इसलिए चार ही कैंडल है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था देन उसके बाद रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पे नीचे आया। अभी नीचे आने के बाद ये जो जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जोन होता है फेयर, जो उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप, या फिर अगर आप गैप थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी या फिर अगर आपको पता है तो जो भी गैप्स वगैरह होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर का अगर गैप होगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और अगर ये नीचे का अगर ये वाला गैप है तो ये एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे, मतलब मान लो, ठीक है, यहाँ पे जो लोगों ने जिन लोगों ने मिस किया होगा, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे शायद कहीं पे खरीदा होगा। अभी जिन लोगों ने ये वाला गैप अप यहाँ पे मिस किया होगा वो लोग वेट कर रहे होंगे कि मार्केट कब इस रेंज में यहाँ पे वापस आए और हम यहाँ पे खरीदे। तो एक देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए कल के दिन कि मार्केट ओपन यहाँ पे कहाँ पे होता है। मार्केट मान लो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हमें हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख के एक ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखे 11:30 या 12 बजे के आसपास। और अगर मार्केट अगर गैप अप अगर यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे मतलब 40-50 पॉइंट, तो उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक देख के हम लोग अपना बाइंग का सेटअप देख के हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर आप अगेन लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे 4 आवरली टाइम फ्रेम में तो एक सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस हमें यहाँ पे दिखती है मार्केट में। नॉट बिकॉज ऑफ कि ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे डिमांड जोन है, बट क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग थी, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, मार्केट में फिर से यहाँ पे एक सेलिंग है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऊपर गई, देन उसके बाद हो सकता है कि रिटेस्ट करने इस लेवल के लिए, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे वापस आ रहा हो। तो ये एक आपको आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट नीचे आया, ठीक है, ओके, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया एंड देन फिर से यहाँ पे नीचे आया, देन ऊपर कुछ इस तरीके से गया एंड देन फिर से वापस इस वाले अपने रेंज का यहाँ पे इस ब्रेकआउट का यहाँ पे वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है कि यही एक सेटअप हमें मार्केट में अभी फिलहाल दिख रहा है। अगर आप 4 आवरली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो, अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में भी अगर आप जाके देखते हो तो आपको सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दिखाई देगी, बट ये कितनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है अभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखो ये 2 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट नीचे आया, ठीक है, पिछली बार भी मार्केट यहाँ पे गया था, नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आया। अभी अगर ये गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तो ये एक खास एरिया होगा हमारे लिए, जो कि है 25,950 से लेके 25,970 के आसपास का, जहाँ पे हम अपनी बाइंग यहाँ पे जो है वो प्लान कर सकते हैं। बट एक थोड़ा सा हमें यहाँ पे डर होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस अगर इसके नीचे अगर यहाँ पे आता है इस लेवल के नीचे तो फिर मार्केट यहाँ से फिर 150 या 200 पॉइंट यहाँ पे नीचे खिसक सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी होगा। इंपॉर्टेंट स्विंग हमारे लिए कौन सा है एग्रेसिव बाइंग का, वो है 26,230 के ऊपर, ठीक है, 26,230 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है देन उसके बाद हमें एक अच्छे खासे टारगेट अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का अगर हम लोग बात करें सबसे पहले वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में एक हमें
सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ वीक से, ठीक है। ये 1st ऑफ दिसंबर वाला वीक था, ठीक है। ये दिसंबर का दूसरा वीक या थर्ड वीक, और ये लास्ट वीक जो है अभी दिसंबर का यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है वो 2 या 3 दिन अभी बचे हैं इस महीने के, देन उसके बाद फिर अगला साल यहाँ पे शुरू हो जाएगा, राइट। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे एक टेस्ट करें, देन उसके बाद कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी दे इस लेवल का यहाँ पे टेस्ट करके, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे जाके एक कुछ इस तरीके का पैटर्न बनेगा एक सेलिंग आने से यहाँ पे पहले, ठीक है। कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनेगा, हो सकता है मार्केट इस लेवल का जो है वो ब्रेकआउट कर दें, देन उसके बाद एक मार्केट में हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए, बट उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम मेरे हिसाब से और रहेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग अगर आनी भी है ओवरऑल, जब हम मार्केट की बात करते हैं उसमें अगर, तो वो मुझे लगता है कि वो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में बजट के आसपास हो सकता है आएगी। मार्केट अभी एंटिसिपेट कर रहा है कि बजट अभी अच्छा खासा होगा, बट हमें देखना होगा कि किस तरीके का बजट वगैरह आता है, राइट। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, बट ये ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, देन मार्केट उसके बाद नीचे आया। अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, इस वाली स्विंग के ऊपर मार्केट को क्लोज होना चाहिए अगर हमें एक अच्छे खासी अपर साइड टारगेट अगर प्लान करने हैं बैंक निफ्टी में या फिर बैंकिंग स्टॉक में, तो ठीक है। मार्केट जब तक जो है ये 500 पॉइंट ऊपर यहाँ पे क्लोज नहीं कर देता, ठीक है। मार्केट जब तक इस 500 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे देता, जो कि 59,500 की, तो उसके बाद ही बुलिशनेस यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। अगर हम लोग सेक्टरल इंडाइसेस की अगर हम लोग बात करें, तो निफ्टी एनर्जी का इंडेक्स अगर हम लोग देखें डेली चार्ट में, तो एक डब्ल्यू पैटर्न आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो, सिमिलर सेटअप है अगर आप लोग निफ्टी वगैरह की हम लोग अगर बात करें तो। बट देखना होगा कि ये किस तरीके से भी एक्ट करता है। अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो वीकली चार्ट में स्टिल एक कन्फ्यूजिंग मोड में हमें अभी फिलहाल तो निफ्टी एनर्जी दिख रहा है। निफ्टी ऑटो की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी ऑटो हमेशा से एक पॉजिटिव यहाँ पे मूवमेंट करता है। जब हम नए साल की या फिर जनवरी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमें देखना होगा कि अभी इस साल किस तरीके का मूवमेंट जो है वो निफ्टी ऑटो में रहेगा। स्टिल मैं अगर आपको डेली चार्ट अगर इसका दिखाऊं, तो डेली चार्ट में मुझे 2 या 3 चीज़ें इसमें थोड़ी-सी कंसर्निंग मुझे यहाँ पे लगती है। सबसे पहले तो ये वाला गैप, ठीक है? और क्योंकि इस गैप के बाद ना यहाँ पे सेलिंग आई थी, आप ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर ओपन हुआ था और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी, देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया था। ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप फिल हुआ था 2 बार, 3 बार यहाँ पे टेस्ट हुआ था, देन उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, और अभी अगर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक कर लेता है, जो कि 28,100 के आसपास का, तो हो सकता है कि और एक अच्छी खासी हमें एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले ओवरऑल ऑटो स्टॉक में। बट ये गैप सबसे बड़ा कंसर्निंग है यहाँ पे, जिसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा था, जो कि करीब करीब 2 से लेकर 2.5% के आसपास का। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार तो यहाँ पे आए इस वाले गैप को यहाँ पे फिल करने के लिए, राइट। तो ऑटो स्टॉक पे आप नज़र रखना अगर मतलब प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको करनी है ऑटो स्टॉक में, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, राइट। निफ्टी फार्मा इंडेक्स अगेन ये इस रेंज में ही यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर आप निफ्टी हेल्थ केयर की बात करो, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास और कर रहा है। निफ्टी एफएमसीजी अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास यहाँ पे, अगर आप वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे, तो वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इसने मतलब जनवरी 2024 से लेके अगर आप देखोगे, ठीक है, जनवरी 2024 से लेके अभी, क्योंकि ये 2 साल यहाँ पे ख़त्म होने वाले ऑलमोस्ट, इसने नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न दिया है, ठीक है। करीब 5% के आसपास का, 5 या हाँ 4.5-5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में। अगर आप पिछले 2 साल की बात करोगे तो, और अगर आप पिछले 1 साल की भी अगर आप बात करोगे, ठीक है, सितंबर से लेके ये नीचे आया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑटो इंडेक्स देखो, उसके बाद आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स हमने देखा, हेल्थ केयर इंडेक्स हमने यहाँ पे देखा, ये मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आप प्राइवेट बैंक का इंडेक्स देखो या फिर अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स देखो, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। बट एक जो है कंजम्पशन सेक्टर एक मतलब हो सकता है कि एक सबसे बड़ा प्ले रहे, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फोकस किया था जब जीएसटी के रिफॉर्म्स हमारे आए थे, अगर आपको याद होगा, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जीएसटी कम किया गया था। बट उसमें भी कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज़ें ये थी कि उन्होंने रॉ मटेरियल पे जीएसटी बढ़ा दिया और जो फिनिश गुड्स है उस पे जीएसटी कम कर दिया। मतलब नोटबुक पे जो 18% जीएसटी पहले था, वो 18% का वो 5% पे लेके, और रॉ मटेरियल पे जहाँ पे 9% का जीएसटी पहले था, मतलब जिससे जिस चीज़ से कागज बनता है, ठीक है, उस पे 9% का जीएसटी था, तो उसको बढ़ा के 18% इन्होंने कर दिया। तो ऑन एंड ऑल उन्होंने मतलब जितना घटाया उतना ही रॉ मटेरियल पे उन्होंने यहाँ पे बढ़ाया।
तो उसके पीछे का लॉजिक शायद हमें यहाँ पे समझ में ना आए कि ये हो क्या रहा है, और हो सकता है कि इसलिए हमारा कंज़म्पशन सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। बट देखना ही होगा हमें बजट के आस-पास कि अ, मतलब कोई अगर नए अनाउंसमेंट या फिर नए पैकेजेज़ अगर अनाउंस होते हैं इस वाले सेक्टर के लिए, एफएमसीजी के लिए या फिर ओवरऑल हमारे कंज़म्पशन बेस्ड सेक्टर के लिए, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले हमारे लिए यहाँ पे हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक यहाँ पे एफएमसीजी में आपको फिलहाल तो मिल जाएँगे। राइट, निफ्टी पीएसयू बैंक्स अगेन निफ्टी मेटल में एक साइक्लिक प्ले है, क्योंकि अभी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इसके प्राइसेस यहाँ पे मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी देखा-देखी में निफ्टी मेटल यहाँ पे ऊपर जा रहा है। वैसे कोई न्यूज़ एज़ सच इसमें नहीं है, राइट, क्योंकि डॉलर थोड़ा-सा वीक हुआ है, तो उसकी वजह से एक हमें थोड़ी-सी पॉजिटिव यहाँ पे आया है निफ्टी मेटल में, बट फिलहाल एज़ सच कुछ नहीं है। अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के अगर आप देखोगे तो ये पिछले 2-3 दिन में अच्छा खासा गिरा था, और अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक की क्वांटिटीज़ अगर यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क यहाँ पे पड़ा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई है, क्योंकि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप के स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे पिछले 3 दिन में यहाँ पे आई थी। राइट, निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो अगेन अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो ये अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है, जहाँ पे इसने एक बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ है अपने रेजिस्टेंस के आसपास, तो हमें देखना होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे प्ले करता है। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो 9 के आसपास चल रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द ट्रेडर्स जो इंट्राडे वगैरह करते हैं, क्योंकि मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में। अगर आप निफ्टी अगर स्मॉल कैप देखोगे, सेलिंग आई थी यहाँ पे, और निफ्टी मिड कैप में भी एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग थी। फॉरेक्स मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले क्रिप्टो की, तो बिटकॉइन चल रहा है 87,000 के आसपास, इथेरियम चल रहा है 443 के आसपास। राइट, यूएसडी आईएनआर 89, एक मतलब 91 पे जाके ये वापस आया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 91.0878 के पास जाके इसमें एक अच्छी खासी मतलब थोड़ा यहाँ पे ठंडा हुआ है मामला। ठीक है, देखना होगा कि ये कब तक यहाँ पे ठंडा रहता है। अगर आप डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे मंथली चार्ट में, तो जब तक ये इस बॉक्स के अंडर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तब तक तो मतलब ठीक है। अगर ये नीचे गिरता है तो हमारे लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, अगर डॉलर की वैल्यू अगर यहाँ पे कम हो जाती है तो। बट अगर यहाँ पे इसने ऊपर के साइड अगर ये ब्रेक होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये रुकता नहीं है यहाँ पे अगर इसको गिरना होता तो। ठीक है, जब भी इसको गिरना होता है आप देखो ये रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, ठीक है, ऊपर गया, सीधे नीचे आया, दो दो तीन कैंडल में यहाँ पे नीचे आया। अगर यहाँ पे ये रुक रहा है ना मंथली चार्ट में, तो एक बहुत बड़े मतलब कोई हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आ सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा डॉलर जो है वो रेस्ट एक जगह पे यहाँ पे करता नहीं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे था। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से अगर आपने ऑब्जर्व किया है, देन उसके बाद एक रैली आई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आया, सीलिंग आई, एंड देन उसके बाद यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये प्रीवियस अपना ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करे, यहाँ पे सेलिंग आ जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है। बट अगर ऐसा नहीं होता और ये ऊपर जाता है, तो वो अगेन एक नेगेटिव सिनेरियो हमारे इमर्जिंग मार्केट के लिए यहाँ पे बन सकता है। डाउ जोन्स अगेन ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे। यूएस ऑयल अगर आप देखोगे तो एक अच्छे पैटर्न में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर मैं वीकली चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो। ठीक है, एक अच्छे पैटर्न में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप डेली चार्ट में अगर आप इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो। ठीक है, एक अच्छे पैटर्न में यहाँ पे यूएस ऑयल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस चैनल पैटर्न में हो सकता है कि एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे थोड़ी सी खोजनी पड़े टिल दिस लेवल। मतलब अगर यूएस ऑयल अगर यहाँ पे आता है इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि अपना मतलब 3 साल में सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा क्रूड ऑयल का, यहाँ पे आता है, तो हम एक 2-3% की यहाँ पे रैली मतलब एक ट्रेड छोटा सा हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर की अगर हम लोग बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग डेली चार्ट भी अगर आप देखोगे, तो सीधे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मूवमेंट रही है गोल्ड की। तो एक करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है अगेन। अभी वो कब आएगा करेक्शन हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरीके की अनसर्टिनिटी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, वी नेवर नो कि करेक्शन कब आएगा। सिल्वर अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रेट लाइन में ही यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अभी ये स्ट्रेट लाइन कब तक लास्ट करती है हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाना शुरू किया था सिल्वर ने। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया था। ठीक है, अब देखो एक सिंगल लाइन में यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है सिल्वर, तो ये कब नीचे आएगा हमें कुछ भी हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि ये करेक्शन कब आएगा। बट अगर आप देखोगे अगेन वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, तो देखो 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब करीब 1.5 महीना यहाँ पे हो चुका है, करीब करीब 1.5 महीना यहाँ पे हो चुका है
कि सिल्वर सीधे ऊपर ही जा रहा है, तो एक वीक में एक नेगेटिव कैंडल हमें यहाँ पे रेड कैंडल हमें यहाँ पे सिल्वर में दिखनी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी अगर आप देखोगे प्रीवियस ट्रेंड अगर सिल्वर का, तो एक कंटिन्यू अप ट्रेंड था, उसके बाद एक नेगेटिव वीकली कैंडल यहाँ पे बनी थी, एंड देन उसके बाद कंसोलिडेशन, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये रैली आई थी। तो कुछ यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे अगेन ऊपर सिल्वर यहाँ पे जाना चाहिए, तो ही हमारे लिए एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। तो ये था आज के वीडियो में, जहाँ पे हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर की हमने इन डेप्थ यहाँ पे बात की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।